Assalamu alaikum. This is me, Dr. Huma Ghulam Nabi from Enablers Group of Companies. Well, we have very special guest today. हमारे पास स्टूडेंट है AI की, जिनकी हम आपको ओवरऑल जर्नी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि फ्यूचर में उनके क्या गोल्स हैं, उन्होंने क्या किया, अब वो क्या कर रही हैं, अभी किस स्टेज पे हैं। सो आज हमारे साथ हैं ज़ैनब दिलावर और ये हमें इंशाल्लाह बताएंगी अपने AI जर्नी, सारा इनेबलर्स के साथ कैसा था और अब ये क्या कर रही हैं और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप ज़ैनब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, पहले आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, आपने क्या पढ़ा हुआ है और आपने जब ज्वाइन किया है यहाँ पे तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, अब आप क्या कर रहे हो और आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? जी, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं शादर से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मैंने एनेबलर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स के लिए ज्वाइन किया था और मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले क्या किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स से पहले आप क्या पढ़ रहे थे? जी, मैंने मेडिकल में कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से और मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है जी कि हम मेडिकल का एक स्टूडेंट हो और वो मेडिकल साइड पे नहीं जा रहा और वो AI साइड पे जा रहा है, तो ये हमारा बड़ा कंसर्न है कि आपने मेडिकल फील्ड छोड़ के, जबकि हमें लगता है कि डॉक्टर बनना सबका एक ख्वाब होता है और बड़ा फैमिली में भी बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो आपने कैसे मेडिकल फील्ड छोड़ के AI साइड पे आ गए और क्या इसके पीछे स्टोरी है? इंटर करने के बाद मुझे टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का बहुत ज़्यादा शौक था। सो मैंने रिसर्च की, मुझे काफ़ी फील्ड्स के बारे में मैंने रिसर्च की, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड लगी। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एनेबलर्स को ज्वाइन किया और मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग था। हाँ जी, बिल्कुल ज़ैनब, आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर हम AI की बात करते हैं तो आजकल के दौर में AI बहुत जिसे आप कहते हो कि बेस्ट परफॉर्मेंस है AI की, बिकॉज ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करती है, आपका रिटन भी समझ लेती है, इवन इमोशंस तक AI जो है वो अंडरस्टैंड करती है और इवन AI ऑल्सो गिविंग यू सजेशंस। तो मुझे लगता है कि आजकल के दौर में अगर आप AI नहीं आपने सीखा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एट द एंड जाना उसी की तरफ ही है, तो वाई नॉट टुडे। सो अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि सर्च तो आपने की, आपने AI भी चूज़ कर लिया, लेकिन अब मुझे बताओ कि आपने इनेबलर्स कैसे आपको पता चला कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको आना चाहिए और यहाँ से आपको AI की ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। अब इनेबलर्स का आपको किसने बताया? जी, मैंने जब AI के रिलेटेड रिसर्च की तो फिर उसके बाद अब इसको आगे कंटिन्यू भी करना था। अब मुझे ये था कि मैं कहाँ से AI को स्टडी करूँ, इसकी लर्निंग कहाँ से करूँ। तो पहले मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक ChatGPT से रिसर्च की, तो AI से रिलेटेड मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे मेरे ChatGPT से भी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ रोड मैप क्लियर समझ नहीं आ रहा था कि इससे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो AI की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च किए, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मिल रहा जो AI की सर्विसेज प्रोवाइड करे और हमें अच्छे से गाइड करे हर चीज़ के बारे में। जब मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे तो फिर मैंने एनेबलर्स को भी देखा और एनेबलर्स भी काफ़ी अच्छी उनकी सक्सेस स्टोरीज थी स्टूडेंट्स की और वो AI की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, तो फिर आपने जब ज्वाइन किया एनेबलर्स तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने सक्सेस स्टोरीज़ भी देख ली, जर्नीज़ भी देख ली, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल गया, लेकिन आपका यहाँ पे पर्सनली तौर पे आप क्या समझते हो कि जो सक्सेस स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं या जो बच्चे अपना जर्नी बताते हैं, चीज़ें उसी तरह से थी? आपका कैसा रहा जर्नी ओवरऑल? जी, मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था आई थिंक सो कि मेरा डिसीजन ठीक नहीं था। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला कि आपने क्या किया, इतनी फ़ी दी और उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, पता नहीं कैसी लर्निंग होगी, क्या होगा, डर था बहुत। लेकिन फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे गाइड किया, ट्रेनर्स ने भी बहुत अच्छा गाइड किया और मैं समझती थी मुझे बस बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे आएंगे, लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन किया, जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते गए तो हमारे ट्रेनर्स ने भी हमें डीपली कोर कॉन्सेप्ट भी समझाया और फिर उसके बाद हमने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और NLP हर एक चीज़ को बड़े डिटेल में सर ने हाँ। तो आपने प्रैक्टिकली भी चीज़ें की हैं या सिर्फ आपने कोर्स थेरीज ही पढ़ी हैं? नहीं, हमारे ट्रेनर्स हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ाते थे और हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाते थे और अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती थी वो हमें अच्छा कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे के उसे ईजी वे में करके हमें समझाते थे। तो इसका मतलब है कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। आप फॉर एग्जाम्पल जो आप थेरीज पढ़े थे, ऑल्दो इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन आपको उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपने फिर इसको किस तरह परसू किया? मतलब ऑनवर्ड्स आप इसको कैसे लेके चले हो? जैसे आपका कोर्स
कंप्लीट हो गया है, आप अभी अपने आप को किधर देखते हो कि आपने एआई सर्टिफिकेशन करने के बाद अब आप इस पोजीशन में हो कि आप अर्निंग कर सको? अभी कोई अर्निंग नहीं करी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी एआई की फील्ड में और ज़्यादा डीप नॉलेज हासिल करना चाह रही हूँ। मैं डीप लर्निंग को अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी डीपली, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करूँगी। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि अभी जो आपने जितनी भी लर्निंग की है, जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और आप इस पोजीशन पे हो कि आप फ्रीलांसिंग करके चीज़ें कर सकते हो, अर्निंग की साइड पे जा सकते हो, लेकिन आपको अभी ये लगता है कि आपको भी इस फील्ड को और एक्सप्लोर करना है, और जब आप उस पोजीशन पे होगे कि जिसमें आपको लगेगा कि हाँ नाउ दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं अर्निंग करूँ और अपनी इस फील्ड को और अच्छे से लेके चलूँ? जी, कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अर्निंग कर सकती हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर सकती हूँ, इंटर्नशिप कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं एआई की फील्ड को और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, इसके बारे में और नॉलेज हासिल करना चाहती हूँ। अभी मैं अर्निंग की तरफ नहीं जाना चाह रही, बट अगर ये सर्टिफिकेशन करने के बाद कोई और स्टूडेंट ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करे तो बट वो इस स्टेज पे आ जाता है कि वो अर्निंग भी कर सके और अपनी एआई डेवलपर के तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अच्छा ज़ैनब, हम जो वैसे तो हम आपका बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा ओवरऑल जो आप बता रहे हो कि आप अर्निंग साइड पे, वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं कि अच्छा यहाँ से सर्टिफिकेशन शुरू नहीं हुई तो हमें बस कहीं से पैसे आना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग और पॉजिटिव साइन कि आप अर्निंग साइड पे फौरी तौर पे नहीं गए हो, तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम और जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद साइड बाय साइड अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें फ्रीलांसिंग के तौर पे लेके चलने की जरूरत है तो वाई नॉट, बिकॉज माशाल्लाह आप एक जो है फुली ट्रेंड हो, चीज़ें लेके चलने वाले हो। वही बात जो हम कर रहे थे ऑफ द कैमरा, आपने अपनी फील्ड चेंज कर ली है, तो आप अब किस फील्ड में आ गए हो, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को ये बताओ। जी, एआई का सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद मेरा एआई में इतना इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मैंने अपनी फील्ड ही चेंज कर ली। मैंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इसको मैं प्रॉपर अपनी एज अ फील्ड आगे कैरियर में इसको परस्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वेल डन। अच्छा ज़ैनब, थोड़ा सा आपने मुझे बताना है कि आपको कोई चैलेंजेस वगैरह तो आए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट, एआई टोटल डिफरेंट फील्ड है, तो आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा, कोई ट्रेनर से कोई ऐसा इशू हो या कोई भी XYZ रीज़न, कोई आपको लगा हो कि अच्छा आपने सोचा हो कि नहीं मैं इसको छोड़ देती हूँ, कुछ कोई कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा कोई पॉइंट आया? जी, मेरी मेडिकल फील्ड थी तो मैंने सबसे सुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर लिया। तो लेकिन जब हमने हमारे ट्रेनर्स ने हमें गाइड किया, गाइड करने के बाद मुझे होती थी थोड़ी सी डिफिकल्टी, तो सर जब हमें लेक्चर दे देते थे उसके बाद भी मैं खुद से सेल्फ स्टडी करती थी। वो कह देते खुद भी आप पढ़ें, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा था। तो सर हमें लेक्चर दे देते थे, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करती थी, फिर उसके बाद जाके मेरा प्रॉपर जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होते थे। ये थोड़ी सी डिफिकल्टी थी बिकॉज मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो बाकी सब कुछ अच्छा था। और लेकिन आप जो सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि वो जो सेल्फ स्टडी जो आपको प्रॉब्लम लगती है उस वक्त में जो ट्रेनर आपको कहते थे उसका फ़ायदा हुआ आपको बाद में? जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी करने का बहुत फ़ायदा हुआ। अब ट्रेनर्स हमें 1 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में सब कुछ A to Z सब कुछ तो नहीं सिखा सकते, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना भी ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो भी स्टडी करे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ भी, सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते थे क्लास में? जी बिल्कुल, जिस पे आप सेल्फ स्टडी करते थे फर्दर? जी बिल्कुल। सर हमें जब करवा देते थे लेक्चर, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, लेकिन फर्दर हम अपने नॉलेज को और इंक्रीज करने के लिए हमें सेल्फ स्टडी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट में ज़ैनब आपने मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? एनेबलर्स के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? कोई सजेशन अगर आप देना चाहो, एनी फीडबैक, या एआई की फील्ड में अगर आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। जी, मैं सब स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगी कि जो एआई में इंटरेस्टेड है उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आप एनेबलर्स को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ट्रेनर्स भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो मैं सब स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं तो आप एनेबलर्स को ज्वाइन करें।